नहीं, ये मेरे पीए की जमीन थी ही नहीं जो कि मैंने उसने खरीदी, फिर मेरी बेटी को गई, फिर मेरे पास आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता में तथ्य और तर्क सामने रखे। ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की भ्रष्टाचारी। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति के साथ साथ अब जदयू और भाजपा के नेताओं पर बोलना भी शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं, आरोप भी जबरदस्त का लगाते नजर आ रहे, जिसे लेकर अब प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस भी भेजा गया है, जहां अशोक चौधरी ने शर्त रखी है कि प्रशांत किशोर उनसे माफी मांगे। आइए जरा सुनते हैं, क्या प्रशांत किशोर वाकई माफी मांगेंगे? इस नोटिस को लेकर क्या कुछ जवाब सामने आए जनसुराज की तरफ से? मैं समझता हूं कि ये जो आरोप है वो केजरीवाल को थोड़ा सा ऊंचा स्तर दे रहा है इन दोनों की तुलना। अरविंद केजरीवाल अपनी जगह ठीक थे, मुख्यमंत्री बने। दिल्ली एक शहर है, ये 14 करोड़ की आबादी का बिहार है। जब 2 साल वो पदयात्रा कर रहे थे, दुनिया से गुम, टेंट में रह रहे थे, 4000 किलोमीटर से ज्यादा, 15 से 18 किलोमीटर रोज बिना साइकिल या मोटरसाइकिल या कार पर बैठे हुए, गर्मी बरसात जाड़ा। तो केजरीवाल को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। देखिए, ये बड़ी एक मैं समझता हूं, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, एक कन्वीनियंट सी, एक अच्छी तुलनात्मक चीज है। वो केजरीवाल है, वो प्रशांत किशोर, ये चलता नहीं। आप देखिए कैसे प्रशांत किशोर उभर के आए, जमीन से आए। आज जो जन सैलाब उनके समर्थन में उठा है, वो प्रेरणा पाके उठा है एक सबसे गरीब और पिछड़े प्रदेश। और उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं बिहार छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। बिहार ही मेरा केंद्र बिंदु। अगर मैं पूरी जिंदगी मेरी खप जाए तो मैं यहाँ पर बदलाव के लिए संघर्ष करता हूं। तो आपको लगता होगा शायद कि वो केजरीवाल है, वो तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। मैं समझता हूँ एक चर्चा जो है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी वो भी मैं जानता हूँ। वो नोटिस का आना तो मैं समझता हूँ प्रशांत किशोर उसका स्वागत करें, क्योंकि अशोक चौधरी के लिए तो सामने विकल्प ही नहीं था कोई और। अगर चुप्पी साधे रहते तो साफ जाहिर होता कि जो आरोप लगे वो सत्य है। उनके पार्टी के स्वयं प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि वो खुद अकेले जवाब दे ही दे, सार्वजनिक जीवन में ये बनता है। तो उन्होंने एक बड़ा रकम लगा के 100 करोड़ की एक मानहानि का नोटिस भेज दिया। मैं समझता कि अगर उनके पास वाकई स्पष्टीकरण की गुंजाइश होती तो जो आरोप लगे हैं उनके खिलाफ वो जो सत्य है, अगर उनके पास सत्य होता तो वो पेश करते, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नहीं, ये दस्तावेज गलत है, इतनी संपत्ति या जमीन खरीदी नहीं गई है इस समय सीमा। नहीं, ये मेरे पीए की जमीन थी ही नहीं जो कि मैंने उसने खरीदी, फिर मेरी बेटी को गई, फिर मेरे पास आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता में तथ्य और तर्क सामने रखे। तो क्या इसका प्रशांत किशोर उत्तर देंगे या माफी मांग लेंगे?
प्रशांत किशोर और माफी थोड़ा सा आपको अटपटा नहीं लगता? प्रशांत किशोर बिना प्रमाण और सबूत के आज तक सार्वजनिक जीवन में जब से वो राजनीति में आए वो करते ही नहीं, और वो भी इस माध्यम से कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हमारे पास और उनके पास सारे सबूत हैं, दस्तावेज है। अभी तो उन्होंने कहा ये फुलझड़ी है, जिस पर मानहानि का दावा अशोक चौधरी ने फड़फड़ाहट में कर दिया है। किसी तरह अपनी छवि को बचाने के लिए चुनाव के पहले ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की भ्रष्टाचारी जो कटघरे में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार के लूट में लगे हुए, जनता के पैसे की लूट में लगे हुए, और उस पर सवाल खड़ा करना किसी का भी राजनीतिक जीवन में जो एक दूसरे विकल्प की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, जो जन स्वराज कर रही है, उसके लिए अनिवार्य है। तो मानहानि का वो नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर कोई माफी नहीं मांगने वाले, उसका उत्तर भी मिलेगा, केस भी फाइल कर दे तो कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वो अपने को इतना ही साफ सुथरा मानते हैं और उनको इतनी बड़ी मानहानि हुई है कि 100 करोड़ का उस पर दाम लगा दिया, साहब बड़े संपत्ति वाले आदमी। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर इस नोटिस का स्वागत करेंगे। और रहा बात अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप का, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जो भी आरोप लगाए गए हैं सच्चाई और सबूत को पेश कर लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।